ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम, भारत का मुसलमान हूं, घास की रोटी खाएंगे, एटम बम बनाएंगे, ये हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था या आपके प्रधानमंत्री ने कहा था? और वो जो एटम बम बना रहे थे, क्या वो चीन और अमेरिका के लिए बना रहे थे या भारत? देखिए, मैंने जितना भी पाकिस्तान को पढ़ा है और इस फितरत को पढ़ा है अमीश भाई, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी वहां का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, कोई भी आईएसआई का चीफ हो, इन लोगों में दो चीज कॉमन है सब में, भले वो किसी पार्टी के हो, किसी फिरके के हो। पहला क्या कॉमन है कि सब ये सुसाइडल मिशन पर हैं, अपने देश को लेकर सुसाइडल मिशन पर। और दूसरा, ये भारत के दुश्मन हैं। कोई आ जाए नया पाकिस्तान और नया पाकिस्तान, पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर, जाहिल प्राइम मिनिस्टर, ऑक्सफोर्ड का प्राइम मिनिस्टर, आर्मी का प्रेसिडेंट, कोई आ जाए, इसीलिए इस देश की तरक्की में भी मैं इंटरेस्ट नहीं लेता, ना इनकी बर्बादी में लेता हूं, ना इनके तैरने में लेता हूं, ना इनके डूबने में लेता हूं। और जो ये सीना पीटते हैं ना अमीश भाई कि हमने बहुत आतंकवाद झेला है, हमने सबसे ज्यादा झेला है। एक जो कुनबा होता है, एक कुनबा, वो पूरे इलाके में ड्रग बेचता है, ड्रग की तस्करी करता है, हथियार की तस्करी करता है। करते करते उसकी नस्ल खुद नशेड़ी हो जाती है, करते करते उसकी नस्ल खुद ट्रिगर हैप्पी हो जाती है। फिर वो दुनिया के सामने रोता है कि देखो मेरी नस्ल खुद नशेड़ी हो गई, खुद हथियार चलाने वाली हो गई, खुद मेरे कुनबे में खून खराबे हो गए, मैं खुद विक्टिम हूं। अरे जब बबूल बोया है तो आम तो नहीं मिलेगा ना। पर वो कह रहे हैं हमने बोया अच्छा था, वो कह रहे हैं हमने आम ही बोया था, लेकिन बबूल निकल के आ रहा है। जी, बस मैंने आप सबकी बातें सुनी हैं और यहाँ तो इस वाक़ये को भूल गए हैं। पाकिस्तान की तारीख जो है वो सब दोहरा रहे हैं और कोई भी अच्छी बात नहीं कर रहा, बस यही कह रहा है कि जी सारे गुनाह और नुक्स जो है वो पाकिस्तान में हैं, इंडिया जो है वो दूध का धुला हुआ है। मेरे नज़र में ये था कि हमारी पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट रही है, क्योंकि आप शुरुआत जो हमारी पाकिस्तान की हुई, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि उसको इंडिया ने तस्लीम नहीं किया, ना उस दिन किया और ना वो आज किया है। और उनकी नंबर 1 डे से यही कोशिश रही है कि पाकिस्तान को हम पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज रखें, इकोनॉमिकली कमजोर रखें और उसको या तो जम कर लें और रिजवान को जवाब देना चाहते हैं। रिजवान इन्होंने कहा कि साहब हमने तो हिंदुस्तान की तरफ हमेशा एक पॉजिटिव कदम उठाया है, पर हिंदुस्तान ने कभी उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया, वो यही कहना चाह रहे थे। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम, भारत का मुसलमान हूं, घास की रोटी खाएंगे, एटम बम बनाएंगे, ये हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था या आपके प्रधानमंत्री ने कहा था? और वो जो एटम बम बना रहे थे, क्या वो चीन और अमेरिका के लिए बना रहे थे या भारत के लिए बना रहे थे? वी विल गिव इंडिया 1000 कट्स, जनाब आली, ये हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था या आपके प्रधानमंत्री ने कहा था? अगस्त 1974 में किसने वो जो है ना बम जो ना बनाया और एक्सप्लोजन की है? क्या मैं वो तारीख जो है ना दोहरा दूं? बनाना तो हमारी क्षमता में था, पर ये कहा किसने था कि घास की रोटी खाएंगे, एटम बम बनाएंगे? हाँ, तो फिर जब जाहिर है कि आप हमारा आधा मुल्क तोड़ दें और फिर आगे वही काम जो आपने ईस्ट पाकिस्तान में किया था वो बाकी सूबों में फैला दें, तो फिर क्या हमारे पास एक चारा रह जाता था कि अपनी दिफा के लिए? हमारा एटमी जो प्रोग्राम है वो हमारी दिफा के लिए है, आपका एटमी जो प्रोग्राम है वो एक्सपेंशनिज्म और हेजिमनिज्म के लिए है। दोनों चीजों में बहुत फर्क है। जी, अगर ब्रिगेडियर साहब अगर भारत को एक्सपेंशन करना होता ना, तो फिर ईस्ट पाकिस्तान को 71 के बाद भारत अपने में जोड़ लेता और ईस्ट पाकिस्तान के वो बंगाली मुसलमान जिन्हें पंजाबी मुसलमानों ने मारा था और बलात्कार किया था, वो खुशी खुशी भारत के साथ जुड़ जाते। वो हम ही हैं जो हमने 95,000 आपके लड़ाके सही कही। इतिहास में अमेरिका में भी असैसिनेशन हुए हैं, हाल में जापान में हुआ, भारत में हुआ। अब इनका और पाकिस्तान में फर्क क्या है मैं बताता हूं। एक फर्क होता है पूरे इकोसिस्टम का, जहां पर कोई सेलिब्रिटी है या बड़ा लीडर है, हर कंट्री में कहीं ना कहीं एसोसिएशन हुआ है। पर पाकिस्तान से क्या फर्क है? आपने अमीश भाई कोई ऐसा मुल्क देखा है जहां पर
5 पावर सेंटर हो, 5, अभी बता देता हूं, एग्जेजरेट नहीं कर रहा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक पावर सेंटर, पाकिस्तान की आर्मी दूसरा पावर सेंटर, आर्मी के अंदर आईएसआई अलग पावर सेंटर, पाकिस्तान के मौलाना अलग पावर सेंटर और नॉन स्टेट एक्टर्स एक अलग पावर सेंटर। पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहां पर 5 पावर सेंटर हैं। और अपनी बात खत्म करूंगा, अगर इमरान खान वहां पर रैली कर रहे हैं तो हमारे भारत में भी एक रैली हो रही है, भारत जोड़ो राहुल गांधी कर रहे हैं। दोनों रैलियों का माहौल मिलाकर देख लीजिए, दोनों रैलियों में खतरा मिलाकर देख लीजिए, फर्क पता चल जाएगा कि कौन सा कैसा।